जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण में आया, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संगे, सत्य के संग के बिना, असत का त्याग के बिना विवेक नहीं होता, विराग नहीं होता। विवेक के बाद में होता है विराग। विराग का अर्थ है संसार से उपराम, संसार में रहते हुए भी संसार के विषय भोगों से उपराम रहना। और विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य का निर्णय करके और सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार असारी, आत्म सार है सारा अनात्मा, यह नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, सत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इनकी खोज करके निर्णय करो। आत्म है ये सार है, ऐसा अनात्मा है ये शरीर जो अन्न से बना है वो ऐसार है। एक शरीर नहीं, जितने भी संसार में भौतिकवाद की सामग्री है तीनों लोगों की, वो ऐसार है, अनित्य है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, होता रहता है, मिटता रहता है। आत्म है वह जो का त्यों है, वह न घटता है, न बढ़ता है, न होता है, न मिटता है। और सारे संसार में आत्म व्यापक है। इन व्यापक का भी हम कहते रहे व्यापक कैसे है। सिया राम मोय जग जानी, सारे संसार में सब में रमण करे उसको राम कहते हैं। सबके अंदर रमण करता है वह राम है। अलग अलग ऋषि मुनियों की शोध है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में व्यापक है, एक राम शिखर से न्यारा। ऐसे तर्क वितर्क कई अनेक तरह की चलती है। परंतु सत्य और असत्य इनका जानना जरूरी है। ब्रह्मादिक का भोग है नित्य, त्यागो लख विकारी। ब्रह्मादिक कहते हैं तीनों लोगों का एक सामूहिक शब्द है। तीनों लोगों का भोग है। यही राम ने लक्ष्मण से कही थी कि तीनों लोगों का भोग तिनके के समान त्याग। आत्म सार है। आत्म किसे कहते हैं? आत्मा, आत्म कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा जो सारे संसार में व्यापक है वही आत्म है, वही आत्मा है। जो हमारे अंदर आत्मा में व्यापक आत्मा है वह कभी मरती जन्मती नहीं। कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा न इसको शस्त्र काट सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न इसे हवा सुखा सकती है। ये आत्मा अजर है, अमर है। एक संत की यति भी है, आत्म आप सकल में रमता, न कोई जन्म है न कोई मरता, न कोई जन्म मरण नहीं होता। यही बात संत कहते हैं। जन्म मरण दे ही का होई, हर के सोच मन का है धोई। जन्मना मरना दे का है और हर सोच यानी सो को चिंता करनी मन की है। हर के सोच जन्म मरण दे ही का होई, हर के सोच मन का है धोई। क्षुद्धा प्यास वो प्राण को लागे, आत्म खट पूरे मी से आगे। क्षुद्धा प्यास जब प्राण जब तक हमारे रहेंगे तब तक क्षुद्धा और प्यास लगती रहेगी और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो शरीर वही है, आत्मा कहीं है, उनको कोई न भूख है न तिस है, न क्षुद्धा है न प्यासा है। आत्म आपस कल में रमता, न कोई जन्म है न कोई मरता। जन्म मरण दे ही का होई, हर के सोच मन का है धोई। क्षुद्धा प्यास वो प्राण को लागे, आत्म खटपुर मी से आगे। खटपुर में त्यागे सतसूरा। ये 6 प्रकार के विकार है। खटपुर में त्यागे कौन? क्या सूरवीर होता है वो त्यागता है। खटपुर में त्यागे सतसूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। क्या आत्म को रूप लगे वो पूरो है और खटपुर को त्याग के वो सूरवीर है। खटपुर में त्यागे सतसूरा, आत्म रूप लखे सो पूरा। सो आत्म निज रूप पिछाड़े, सो आत्म निज रूप पिछाड़े। आत्म को रूप पिछाड़े और खटपुर में से न्यारा जाने। और 6 विकार है सो अलग जाने। सो आत्म निज रूप पिछाड़े, खटपुर में से न्यारा जाने। निर्विकल्प निर्वाण अचाई, निर्विकल्प कल्पना रहित, निर्विकल्प निर्वाण, निर्वाण के कल्याणकारी। निर्वाण ऐसा ही के चाहना रहित,
निर्विकल्प निर्वाण अचाई, ऐसी सैन लखे उर माही। नाम हृदय के अंदर रखो। निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं, निर्विकल्प निर्वाण के कल्याणकारी ऐसा हो। निर्विकल्प निर्वाण ऐसा ही कोई चाहना रहित, ऐसी सैन रखे उर्माई। ये निश्चय धारे सोई साधु, ऐसा निश्चय धारे वो साधु है। और जा बैठे अपने घर आदू। जन्म मरण का मिट गया फंदा, नहीं वह खुला रहे नहीं कोई बंद्या। न खुलो और न बंद, और खुला बंद क्यों नहीं, इसकी अगले सूत्र में करेंगे। ये शंका तो है, तर्क है। नहीं अब खुला अब नहीं बंदा, ये निश्चय धार है सोई साधु, जा बैठे अपने घरे आदू। जन्म मरण का मिट गया फंदा, नहीं अब खुला रहे नहीं कोई बंद्या। अचल राम के ही अनवय युक्ति, ये निश्चय अनवय अचल राम के ही अनवय युक्ति। लखे जिज्ञासु जीवन मुक्ति, ये लख जाता है तो जीवन की मुक्ति हो जाती है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसलिए कहा है आत्म सत्य है, इनका संग करना और संतों का समागम करना, संतों का सानिध्यवास करना। ऋषि मुनियों के सानिध्यवास से प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। भारत संस्कृति की, सभ्यता की, अध्यात्म की, आदि आदि अनेक तरह की संत महापुरुषों से शिक्षा दीक्षा मिलती है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय। संत समागमे हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संतों का समागम, जो संत, जो महान पुरुष संत है, और हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। आजकल कथा तो अनेक जगह कथा होती है, और कथा में होता क्या है, नाटक है, चाटक है, ताम है, झूम है, सांग है, पार्ट है, आदि आदि। जो कोई गान विद्या का है, उसमें कोई न उद्देश्य है, न परीक्षा है, न लक्षण है। ऐसे ही अलाप करते हैं, ताड़ी पटके करते हैं, नाच करते हैं, गाना करते हैं। जैसे फिल्मों में गाना, फिल्मी तरंगों में गाना गाते हैं। इस हरि कथा को हरि कथा नहीं कहते हैं। जो हरि कथा, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु को मिटाने वाली हरि कथा, जो आत्म ज्ञान की कथा है, ऐसी कथा को हरि कथा कहते हैं। संत समागम है, संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। भेखधारी तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु संत जो ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे, ब्रह्म भेद का छेद। ऐसे एक क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय ये बोल। 10 लक्षण जिसे के कहूँ, उसको संत पिछाण। तो संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। और हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल है। और सूत्रधारा लक्ष्मी, ये तो पापी के, छल छिद्र वाले के, कपटी के, लुच्चे लफंगे के, किसी के भी माया हो सकती है। सूत्रधारा लक्ष्मी ये तो हो सकती है, परंतु संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। और संतों का समागम मिल भी जाए तो जो हरि कथा है, जो पापों को हरण करने वाली कथा है, आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, ये बड़ी दुर्लभ है। इसलिए संतों ने एक शब्द में ही बहुत ज्ञान दिया है। हमारे समझने की हमारी कमी है। हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे उसको, और फिर उसका निधि ध्यासन करेंगे। और संतों का समागम, संतों के चरणों में, चरणों का अर्थ है एक तो पैर, चरणों, पैरों को चरण कहते हैं। दूसरे जो शब्द बोलते हैं उनको चरण कहते हैं। उन चरणों को भी धारण करेंगे, और उनके पैरों के चरणों को भी नमस्कार, प्रणाम, दंडवत और अष्टांग दंडवत आदि करेंगे, तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसे प्राप्त नहीं होगा। अगली सूत्र में जो प्रणाम करने की
जो नमस्कार करने के विधान है उनकी चर्चा करेंगे। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय